मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन की विशेष कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा जिसका ये दूसरा सत्र प्रगति पर है। पहले सत्र में हमने धर्म स्वरूप का स्वाध्याय किया था और अभी इस सत्र के अंतर्गत हमारे विनय स्वरूप का वर्णन चल रहा है। विनय स्वरूप के अंतर्गत हमने अब तक 4 अलग अलग गाथाओं का स्वाध्याय किया था। आपके समक्ष स्लाइड पर गाथाएं भी दिखाई जाएंगी। आशीष जी, आशीष जी, शायद आशीष जी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। एक मिनट, धन्यवाद। आज हम इस विषय की 5वीं गाथा की चर्चा करने जाएंगे। पूर्व में हमने जिन 4 गाथाओं का पारायण किया उसमें सबसे पहली गाथा में हमने विनय को धर्म का मूल कहते हुए 10वें कालिक सूत्र में जो एक वृक्ष के साथ धर्म की उपमा की गई है और उसकी जड़ या उसका मूल विनय को बताया गया एवं उसका फल मोक्ष बताया गया। दूसरी गाथा में विनय के स्वरूप को हमने समझा कि आज्ञा और निर्देश का पालन करने वाला, गुरु सेवा में रहने वाला, गुरु सानिध्य को नियमित प्राप्त करने वाला, गुरु के इशारों को और हाव भाव को समझ करके सम्यक प्रवृत्ति करता है, सम्यक आचरण करता है, वह विनीत कहलाता है। फिर तीसरी गाथा में हमने विनय के कुछ व्यावहारिक प्रयोग बताए कि अबुत्थानम अंजलि कर्णम तहे वासनदायनम। जब हमारे समक्ष गुरुजन या बड़े कोई उपस्थित हों तो हम उनके सामने जाएं, उठ करके खड़े हों, सामने जाएं, उन्हें हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके उनका आदर सम्मान करें, आसन प्रदान करें, भक्ति और भाव पूर्वक सेवा और शुश्रूषा करें, तो वह विनय तप रूप कहा गया है। और कल की कक्षा में हमने विनय के संबंध में सबसे पहले अपने दृष्टिकोण और अपने विचार को बदलने की बात कही कि जब तक हमारा दृष्टिकोण सम्यक नहीं होगा, सकारात्मक नहीं होगा, हमें बड़ों की बातें, बड़ों के आदेश चुभते हुए से लगेंगे। इसलिए सबसे पहला चिंतन बने कि गुरुजन मुझे जो भी अनुशासित करते हैं वो मेरे ही लाभ के लिए है।
ऐसा चिंतन बना करके प्रयत्न पूर्वक गुरु की आज्ञा को सुने और उनकी आज्ञा का यथावत पालन करे। इस तरह से हमने पूर्व की 4 कक्षाओं में हमने चर्चा की थी। आज हम 5वीं गाथा के रूप में उत्तराध्ययन सूत्र की जो 26वें अध्ययन की गाथा 9वीं गाथा है उसकी हम चर्चा करेंगे। उत्तराध्ययन सूत्र का 26वां अध्ययन सामाचारी अध्ययन कहा गया है, जिसमें साधु की क्या सामाचारी होती है, साधु किस प्रकार से अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करते हैं और किस तरह से अपनी साधना करते हैं, उसका वर्णन उत्तराध्ययन सूत्र के 26वें अध्ययन में सामाचारी अध्ययन में आया है। तो उसकी गाथा का हम उच्चारण करके उसका भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। उच्छे जा अंजलि उड्डो किम कायवम एइहम् इच्छम नि ओ इ भन्ते वेया वच्चे व सज्जाए पुच्छे जा पंजलि उड्डो किम कायवम एइहम् इच्छम नि ओ इ भन्ते वेया वच्चे व सज्जाए। इसका शब्दार्थ पुच्छे जा यानी पूछे, पंजलि उड्डो अंजलि कृत होकर के, अंजलि पुट होकर के, दोनों हाथों को जोड़ करके गुरु से शिष्य पूछे किम कायवम मए इहम। किम यानी क्या, कायवम यानी कर्तव्य अथवा कार्य, मय यानी मेरे लिए, इहम यानी इस समय, इस समय मेरे लिए क्या कर्तव्य करणीय है, क्या कार्य करणीय है, ऐसा शिष्य गुरु के समक्ष हाथ जोड़ करके पूछे और फिर निवेदन करे। इच्छम, मेरी इच्छा है कि मुझे आप नियोयम, नियोजित करें, नियुक्त करें। भन्ते यानी अहो भगवान, गुरु के प्रति भन्ते शब्द का प्रयोग किया गया, भगवान शब्द का प्रयोग किया गया, भन्ते। वेयावच्चे व सज्जाए, वेयावृत्य, वेयावच्चे यानी वेयावृत्य, व यानी अथवा, और सज्जाए यानी स्वाध्याय आदि में। अर्थात शिष्य गुरु के समक्ष उपस्थित होकर के इस प्रकार पूछे कि अहो भगवान, अहो गुरुदेव, इस समय मेरे लिए क्या कर्तव्य करणीय है, आप मुझे, मेरी इच्छा है कि आप मुझे नियुक्त करें, जैसा आप नियुक्त करेंगे मैं उसी प्रकार के कार्य में संलग्न हो जाऊंगा। आप मुझे व्यावृत्य में अथवा स्वाध्याय अथवा अन्य किसी भी धर्म क्रिया में जिसमें भी आप मुझे नियोजित करना चाहते हैं, आप मुझे उसमें नियोजित कर दें। बंधुओं, जैन दर्शन आचार प्रधान दर्शन है। मात्र सिद्धांतों से लाभ नहीं होता है। सिद्धांत का जब आचार पक्ष में पालन होता है, जीवन व्यवहार में जब सिद्धांत उतरते हैं, तब सिद्धांतों का लाभ मिलता है। विनय मात्र सिद्धांत नहीं है। हम पिछले 4 दिनों से विनय के संदर्भ में अनेक बातें, चाहे वो 10वें कालिक सूत्र की हो, उत्तराध्ययन सूत्र की हो, हम सुनते आए हैं। तो क्या ये इतने गहरे सिद्धांत क्या जीवन में पालनीय हो सकते हैं? क्या इनको आचरण में पाला जा सकता है? ये एक प्रश्न चिन्ह लगता है। कहते हैं कि एक समय एक गुरु अपने शिष्य मंडली के साथ किसी धर्मस्थान में उपस्थित थे। धर्मस्थान में अवग्रह लेकर के वहां वे विराज रहे थे और संयोग से उस समय विनय सूत्र का अध्ययन चल रहा था
और जितनी सूक्ष्मता से और जितनी गहराई से विनय सूत्र का वर्णन हमारे जैन आगमों में, विशेष करके उत्तराज्यन सूत्र में और 10वें कालिक सूत्र के अंदर बताया गया है, उसका वर्णन चल रहा था। सामने ही एक ब्राह्मण परिवार रहता था, बड़ा विद्वान व्यक्ति था वह, घर का मुखिया जो पंडित था, और धर्म और ज्ञान का रसिक भी था। जब जब समय मिलता वो जैन मुनियों के पास आकर के बैठता और उनके सिद्धांतों को, उनकी ज्ञान चर्चाओं को, धर्म चर्चाओं को सुनता। जब उसने विनय के संदर्भ में इतनी सूक्ष्म और गहरी बातें सुनी, तो एक दिन उसने अलग से, शिष्यों के सामने नहीं पर अलग से बड़े गुरुदेव के सामने विचार रखा कि महाराज, आप जितनी चर्चाएं कर रहे हैं, इतनी गहरी चर्चाएं विनय की कर रहे हैं, क्या वर्तमान काल में भी इस प्रकार का विनय कर पाना संभव है क्या? मुझे तो लगता है, उस पंडित ने कहा कि मुझे तो लगता है कि सिद्धांत किताबों में तो ठीक है, लेकिन ये सिद्धांत जीवन में कहां पाले जा सकते हैं। महाराज ने उस समय कुछ उत्तर नहीं दिया, कहा कि देखना कभी अवसर आने पर पता चलेगा। और कहते हैं कि एक संयोग बना, महाराज ने एक बार, पंडित उपस्थित था और अपने शिष्य को आवाज दी। शिष्य ऊपरी मंजिल में बैठे थे, गुरु के आवाज देते ही वो नीचे पधार गए। आकर के निवेदन किया, भगवान मेरे लिए क्या सेवा है। हाथ जोड़ करके खड़े रहे और पूछा कि मेरे लिए क्या सेवा है। गुरुदेव ने कहा ठीक है, अभी कोई सेवा नहीं है, आप ऊपर पधार जाइए। वो वापस ऊपर चले गए। जाके बैठे ही होंगे, गुरुदेव ने फिर आवाज लगाई, शिष्य फिर आए। गुरुदेव ने फिर कहा ठीक है, अभी जो बात करनी थी अभी उसका अवसर नहीं है। वो फिर चले गए। ऐसे कई बार उनको नीचे उतारा और ऊपर भेज दिया। तब वहां पास में खड़े पंडित विचार करते रह गए। घटना काफी लंबी है, मैं उस घटना को पूरा अभी कहने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। मतलब कहने का ये है कि सिर्फ सिद्धांत नहीं है, जीवन के आचार के अंदर ये सारी बातें होती है। ऐसा ही प्रसंग इस गाथा के अंदर बताया गया है। दिन के 4 प्रहर और रात्रि के 4 प्रहर के रूप में सामाचारी में अलग अलग क्रियाओं का वर्णन किया है। और तब कहते हैं कि रात्रि के चौथे प्रहर में स्वाध्याय आदि करने के बाद प्रतिक्रमण का समय होने पर प्रतिक्रमण करें, और सूर्योदय तक प्रतिक्रमण पूरा हो जाता है। उसके बाद अपने भंडोपकरण की प्रतिलेखना प्रमार्जना करें। प्रतिलेखना और प्रमार्जना करने के बाद सामान्य रूप से तो सामाचारी है ही है कि दिन के पहले प्रहर में स्वाध्याय करना है, लेकिन यहां प्रभु फरमाते हैं कि प्रतिलेखना आदि करने के बाद शिष्य गुरु के सम्मुख जाकर के उपस्थित होता है। यह प्रैक्टिकल विनय की पालना कैसे होती है, इसका यहां पर स्पष्ट प्रमाण बताया गया है। बंधुओं, एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, कोई भी एक व्यक्ति इमीडिएटली एक शब्द में उत्तर देंगे। अगर कोई साधक स्वाध्याय करता है अथवा वही साधक स्वाध्याय के स्थान पर सेवा करता है, निर्जरा किसमें ज्यादा होती है? सेवा में। कोई निर्जरा स्वाध्याय व्यवर्त में होगी। सेवा में। चलिए, बस 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 1 मिनट में आपका उत्तर चाहिए था। किसी ने सेवा कह दिया, किसी ने स्वाध्याय। बहुत सुंदर। बंधुओं, यहाँ इस व्यवर्त के अंदर होगी। बस अब नहीं बोलेंगे प्लीज। आपका उत्तर सुन लिया मैंने, म्यूट कर लीजिए प्लीज। बंधुओं, हमें यही बात समझनी है, निर्जरा सेवा में भी होती है और निर्जरा स्वाध्याय में भी होती है, दोनों में होती है। लेकिन यहां जो कहा गया है कि शिष्य गुरु के सम्मुख
उपस्थित होकर के पूछे कि मेरे लिए आज आपका क्या आदेश है, आप मुझे सेवा में अथवा स्वाध्याय में वेयावच्चे व सज्जाए, आप मुझे वेयावृत्य में अथवा स्वाध्याय में अथवा उपलक्षण से किसी भी धर्म कार्य में नियोजित करना चाहते हैं, आप मुझे उसमें नियोजित कर दीजिए। आप जिसमें मुझे नियोजित करना चाहेंगे मैं उसी में संलग्न हो जाऊंगा। इसका तात्पर्य यह है। वो क्यों पूछ रहा है? जब मालूम है कि पहला पैर स्वाध्याय का है तो वो स्वाध्याय में लग जाए अपना। लेकिन नहीं, गुरु से पूछता है, विनय पूर्वक पूछता है और गुरु से अनुमति प्राप्त करता है। ये उसका विनय व्यवहार है। और गुरु को पता है कि कब किससे क्या करवाना है। गुरु अगर आदेश दें कि वेयावृत्य करना है और वो समर्पण पूर्वक वेयावृत्य में लग जाए, तब भी उतनी ही निर्जरा होगी। और गुरु अगर निर्देश कर दें कि आज तुम्हें स्वाध्याय करना है और वो स्वाध्याय में संलग्न हो जाए, तब भी उतनी ही कर्म निर्जरा होगी। गुरु अगर आदेश दें कि आज तुम उपवास कर लो और वो उपवास कर ले, तब उपवास में भी उतनी ही निर्जरा होगी। और गुरु यदि निर्देश दें कि तुम्हें आज गोचरी लानी है, आहार करना है और सेवा करनी है, तो आहार ला करके गोचरी करने पर भी उतनी ही निर्जरा होगी। यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हमने धर्म स्वरूप में एक बात जानी थी, आणाए धम्मो। प्रभु महावीर फरमाते हैं कि आज्ञा में धर्म है। तो गुरु जो आदेश फरमाए, गुरु जिस प्रकार की अनुज्ञा फरमाए, उस अनुज्ञा का पालन करने पर उस अनुज्ञा का पालन करने से निर्जरा होगी। देखिए बीच में किसी ने और कुछ ऑन कर दिया है, सब प्लीज ऑफ कर दीजिए सारी चीजों को। गूगल मीट पे क्लास हो रही है। इस समय किसी ने डुओ शुरू किया है, सब डिस्टरबेंस हो रहा है। प्लीज ऑफ द डुओ। जिन्होंने भी डुओ ऑन किया है प्लीज ऑफ करिए। सब लोगों की क्लास डिस्टर्ब हो रही है। हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। पुनः इस तरफ ध्यान दें कि आज्ञा में धर्म है और गुरुदेव जो आज्ञा फरमाए उसके अनुरूप अपनी साधना कर लेनी चाहिए। वही विनय का धर्म है, वही आज्ञा का धर्म है। तो बंधुओं, इस गाथा में कहा गया, उच्छेजा अंजलि उड्डो किम कायव्वम मये इहम इच्छम निओ इउम भंते वेयावच्चे व सज्जाए। अर्थात गुरु के समक्ष उपस्थित होकर के विनय पूर्वक अंजलिबद्ध होकर के हाथ जोड़ करके शिष्य गुरु के समक्ष अपनी भावना व्यक्त करते हैं कि अहो भगवान, मेरी इच्छा है कि आप मुझे आदेश फरमाएं, आप मुझे व्यावृत्य, स्वाध्याय, तप अथवा अन्य जो भी धर्म क्रिया में आप मुझे नियोजित करना चाहते हैं, आप मुझे उसमें नियोजित कर दें, ताकि मैं आपकी आज्ञा के अनुरूप पालन करके आपकी आज्ञा और विनय व्यवहार को निभा सकूं। तो इस तरह से विनय व्यवहार को प्रायोगिक रूप से निभाया जाता है। विनय व्यवहार मात्र
सैद्धांतिक नहीं है, मात्र सिद्धांत रूप नहीं है, बल्कि विनय व्यवहार जो है वो प्रायोगिक है। इतना सूक्ष्म और गहरा विनय का जो स्वरूप आगमों में बताया गया है, वैसा ही स्वरूप जीवन में पालन किया जाता है। इसका यह जीता जागता नमूना उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर विनय सामाचारी, विनय समर्पण सामाचारी के अंतर्गत की बात बताई गई है। तो पुनः एक बार गाथा को सुनेंगे। पुच्छे जा पंजलि उद्धो किम कायवम एहम इच्छम नि ओ इयुम भन्ते वेया वच्चे व सज्जाए, वेया वच्चे व सज्जाए। समय पूरा होने जा रहा है। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मैं क्षमा